श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भीष्मी जी का उपदेश युधिष्ठिर के लिए जारी है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में बहुत से विद्वान सत्य, दम, क्षमा और प्रज्ञा की प्रशंसा करते हैं। इस विषय में आपका कैसा विचार है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में साध्यगणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वही पुराना इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति हंस का स्वरूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे। घूमते घूमते वे साध्यगणों के पास पहुंचे। उस समय साध्यों ने उनसे कहा, हंस, हम लोग साध्य देवता है और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं। महात्मन, हमने सुना है आप पंडित और धीर वक्ता है। आपकी उत्तम वाणी अथवा कीर्ति का सर्वत्र प्रचार है। इसलिए पूछते हैं, आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? किसमें आपका मन रमता है? पक्षीराज, समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके, उसी का हमें उपदेश कीजिए। हंस ने कहा, अमृत पीने वालों देवताओं, मैं तो सुनता हूँ तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम है। हृदय की गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करे, अर्थात उनके लिए हर्ष और विषाद न करे। किसी के मर्म में आघात न पहुंचावे, दूसरों से निष्ठुर बात न बोले, नीच मनुष्य से शास्त्र का रहस्य न समझे तथा जिसे सुनकर औरों को उद्वेग हो ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी न कहे। वचन रूपी बाढ़ जब मुंह से निकल पड़ते हैं तो उनकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। वे दूसरों के मर्म पर ही आघात पहुंचाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को किसी पर वाग बाढ़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई भी यदि विद्वान को कटु वचन रूपी बाढ़ों से खूब घायल करे तो भी उसे शांत ही रहना चाहिए। दूसरों के क्रोध करने पर भी जो बदले में प्रसन्न ही रहता है वह उनके पुण्य को ग्रहण कर लेता है। जो जगत में निंदा कराने वाले और आवेश में डालने वाले प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है, जिसका चित्त शांत एवं प्रसन्न रहता है तथा जो दूसरों के दोष नहीं देखता, वह पुरुष अपने से द्वेष रखने वालों के पुण्य ले लेता है। मुझे कोई गाली दे तो भी चुप रह जाता हूँ, कोई मारे तो भी उसे क्षमा करता हूँ। आर्यजन क्षमा, सत्य, सरल भाव और दया को ही श्रेष्ठ बताते हैं। वेदाध्ययन का फल है सत्य भाषण, उसका फल है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। यही संपूर्ण शास्त्रों का आदेश है। जो वाणी, मन, क्रोध, तृष्णा, उदर तथा जननेन्द्रिय के प्रचंड वेग को सह लेता है, उसी को मैं ब्राह्मण और मुनि मानता हूँ। क्रोधी से क्रोध न करने वाला, असहनशील से सहनशील, अमानव से मानव तथा अज्ञानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। जो दूसरे की गाली सुनकर भी बदले में उसे गाली नहीं देता, उस क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को भस्म कर सकता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरों के मुंह से अपने लिए कड़वी बात सुनकर भी जो उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी की मार खाकर भी धैर्य के कारण बदले में न तो उसे मारता है और न उसकी बुराई ही चाहता है, उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ जानना या पाना बाकी नहीं है, तो भी श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना अर्थात सत्संग करता हूँ। मुझ पर न तृष्णा का जोर चलता है न क्रोध का। मैं लोभवश धर्म का अतिक्रमण नहीं करता और न विषयों की इच्छा से ही कहीं आता जाता हूँ। कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं उसे शाप नहीं देता। मैं इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम योनि नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के आवरण से अलग होकर प्रकाशमान दिखाई देता है, उसी प्रकार पापों से मुक्त होकर शुद्धचित हुआ धीर पुरुष धैर्य पूर्वक काल की प्रतीक्षा करता रहे, इससे वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो अपने मन को वश में करके आधार स्तंभ की भांति सबके आदर का पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता युक्त मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है। किसी से ढहा रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं, उस तरह उसके कल्याणकारी गुणों का बखान करना नहीं चाहते। जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर परमात्मा के जप तथा चिंतन में लगे रहते हैं, वह वेदाध्ययन, तप और त्याग इन सबके फल को पा जाता है। इसलिए समझदार पुरुष को चाहिए कि वह कटु वचन कहने और अनादर करने वाले अज्ञानियों को उनके दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करे, न दूसरों को बढ़ावा दे और न अपनी हिंसा करे। विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता, दान देता और तपस्या अथवा हवन करता है, उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं। क्रोध करने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। देवताओं, जो पुरुष अपने उपस्थ, उदर, दोनों हाथ और वाणी इन चार द्वारों को पाप से बचाए रखता है, वही धर्मज्ञ है। जो सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमा
क्षमा का विशेष सेवन करता है, स्वाध्याय में लगा रहता है, दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों का पान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपर्युक्त समस्त सद्गुणों का सेवन करना चाहिए। मेरी समझ में सत्य से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। मैं चारों ओर घूमकर देवता और मनुष्य से कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग में पहुंचने की सीढ़ी है। पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्य का संग करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही होता है। जैसे सफेद कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी साधु, असाधु, तपस्वी या चोर जिसकी संगति करता है उसी के वश में हो जाता है। देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग करते हैं, उन्हीं की बातें सुनते हैं, इसलिए वे मनुष्यों के क्षण भंगुर भोगों की ओर देखने भी नहीं जाते। जो विषयों के बढ़ने घटने वाले स्वरूप को ठीक ठीक जानता है, उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं न वायु। जो दोषों का परित्याग करके हृदयांतवर्ती परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है, वही सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाला है। उसी के साथ देवता प्रेम करते हैं। जो सदा पेट पालने और उपस्थ इंद्रिय के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने और कठोर वाणी बोलने वाले हैं, वे यदि प्रायश्चित आदि के द्वारा उक्त कर्मों के दोष से छूट भी जाए तो भी देवता लोग उन्हें पहचान कर दूर से ही त्याग देते हैं। सत्व गुण से रहित और सब कुछ भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। देवता तो सत्यवादी, कृतज्ञ और धर्मपरायण पुरुषों के ही साथ प्रेम करते हैं। बोलने से न बोलना ही अच्छा है, किंतु यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, धर्मयुक्त बात कहना तीसरी और प्रिय बोलना चौथी विशेषता है। साध्यों ने पूछा, हंस, इस लोक को किसने आवृत कर रखा है? क्यों इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य किस कारण से मित्रों का त्याग करता है और क्यों वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता? हंस ने कहा, देवताओं, इस लोक को अज्ञान ने आवृत कर रखा है, परस्पर डाह के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य लोभवश मित्रों का त्याग करता है और आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता। साध्यों ने पूछा, ब्राह्मणों में ऐसा कौन है जो एकमात्र परम सुखी है? वह कौन है जो बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है? कौन दुर्बल होकर भी बलवान है और कौन किसी के साथ भी कलह नहीं करता? हंस ने कहा, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है एकमात्र वही परम सुखी है। ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है, वही दुर्बल होकर भी बलवान है और वही किसी के साथ भी कलह नहीं करता। साध्यों ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, साधुता क्या है तथा उनमें असाधुता और मनुष्यता क्या है? हंस ने कहा, ब्राह्मणों में वेद शास्त्रों का अध्ययन ही देवत्व है, व्रतों का पालन करना उनमें साधुता है, दूसरों की निंदा करना असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना उनमें मनुष्यता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार यह जो साध्यों का हंस के साथ संवाद हुआ था उसका मैंने तुमसे वर्णन किया। यह शरीर ही कर्मों की योनि है और सद्भाव ही सत्य वस्तु है। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, सांख्य और योग में क्या अंतर है? इसको बताने की कृपा करें, क्योंकि आपको सब बातों का ज्ञान है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सांख्य के विद्वान सांख्य की और योग के जानने वाले योग की प्रशंसा करते हैं। दोनों ही अपने अपने पक्ष के समर्थन में उत्तम उत्तम युक्ति और प्रमाण दिया करते हैं। योग के मनीषी विद्वान अपने मत की श्रेष्ठता में यह उत्तम युक्ति उपस्थित किया करते हैं कि ईश्वर अस्तित्व स्वीकार किए बिना किसी की भी मुक्ति कैसे हो सकती है। अतः ईश्वरवादी योगियों का ही मत सर्वश्रेष्ठ है। सांख्य मत के मानने वाले महाप्राज्ञ द्विज मुक्ति का कारण इस प्रकार बताते हैं। सब प्रकार की गतियों को जानकर जो विषयों से विरक्त हो जाता है वही देह त्याग के अनंतर मुक्त होता है। दूसरे किसी उपाय से मोक्ष मिलना असंभव है। इस प्रकार वे सांख्य को ही मोक्ष दर्शन कहते हैं। अपने अपने पक्ष में युक्ति युक्त कारण ग्रहण होता है तथा सिद्धांत के अनुकूल हितकारक वचन मानने योग्य समझा जाता है। तुम्हारे जैसे लोगों को शिष्ट पुरुषों का ही मत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिष्ट पुरुष तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। योग के विद्वान प्रधानतया प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानने वाले होते हैं और सांख्य मतानुयायी शास्त्र प्रमाण पर विश्वास करते हैं, परंतु मैं उन दोनों मतों को तात्विक मानता हूँ। दोनों ही मतों का शिष्ट पुरुषों ने आदर किया है। यदि शास्त्र के अनुसार उनका आचरण किया जाए तो दोनों ही परम गति की प्राप्ति करा सकते हैं। बाहर भीतर की पवित्रता, तप, प्राणियों पर दया और व्रतों का पालन आदि बातें दोनों मतों में समान रूप से स्वीकार की गई है। केवल उनके दर्शन अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया में अंतर है। युधिष्ठिर, योगी पुरुष केवल योग बल से राग, मोह, स्नेह, काम और क्रोध इन 5 दोषों का मूलोच्छेद करके परम पद को प्राप्त होता है। जैसे बड़े बड़े मत्स्य जाल काटकर फिर जल में समा जाते हैं, उसी प्रकार योगी अपने पापों का नाश करके परमात्म पद को प्राप्त करते हैं। योग बल से संपन्न पुरुष लोभ के बंधन तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त
होते हैं, किंतु जैसे थोड़ी सी आग पर बड़े बड़े ईंधन रख देने से वह जलने के बजाय बुझ जाती है, उसी प्रकार निर्बल योगी महान योग के साधन से दबकर नष्ट हो जाता है। परंतु वही आग जब हवा का सहारा पाकर प्रबल हो जाती है तो संपूर्ण पृथ्वी को भी तत्काल भस्म कर सकती है। इसी तरह योगी का भी योग बल बढ़ जाने से जब वह महाशक्ति संपन्न हो जाता है तो उसका तेज प्रकाशित होने लगता है और उसमें प्रलयकालीन सूर्य की भांति समस्त जगत को सुखा डालने की शक्ति आ जाती है। जिस प्रकार कमजोर मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है, उसी तरह दुर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है, किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे ही योग का महान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है। योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक प्रजापति, ऋषि, देवता और पंच महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं। अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज, अंतक और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मौत का भी जोर नहीं चलता। वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता है और उन सबके द्वारा पृथ्वी पर विचर सकता है। फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वह उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उसमें अपने को मुक्त कराने की पूर्ण शक्ति होती है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शिष्ट पुरुषों की मान्यता के अनुसार योग मार्ग का यथार्थ रूप से वर्णन किया। अब मैं सांख्य मत की संपूर्ण विधि पूछ रहा हूं, उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों का संपूर्ण ज्ञान आपको विदित है। भीष्म जी ने कहा, राजन, आत्म तत्व को जानने वाले सांख्य शास्त्र के विद्वानों का वह सूक्ष्म ज्ञान सुनो जिसे ईश्वर कोटि में माने जाने वाले कपिल आदि महर्षियों ने प्रकाशित किया है। इस मत में किसी प्रकार की भूल नहीं देखी जाती और गुण बहुत से उपलब्ध होते हैं तथा इसमें दोषों का सर्वथा अभाव है। जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, सर्प, गंधर्व, पितर, तिर्यग्योनि, गरुण, मरुदगढ़, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, असुर, विश्वदेव, देवर्षि, योगी, प्रजापति तथा ब्रह्मा जी के भी संपूर्ण विषयों को सदोष जानकर संसार के मनुष्य की परम आयु तथा सुख के परम तत्व का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और विषयों की इच्छा रखने वाले पुरुषों को समय समय पर जो दुख प्राप्त होते हैं उसको तिर्यग्योनि और नरक में पड़ने वाले जीवों के दुख को स्वर्ग तथा वेद की फलश्रुतियों के गुण दोषों को जानकर ज्ञान, सांख्य और योग मार्ग के गुण दोषों को भी समझ लेते हैं तथा सत्वगुण के 10, रजोगुण के 9, तमोगुण के 8, बुद्धि के 7, मन के 6 और आकाश के 5 गुणों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मा की प्राप्ति कराने वाले मार्ग, प्राकृत, प्रलय तथा आत्मविचार को ठीक ठीक जान लेते हैं। विज्ञान से संपन्न तथा मोक्ष प्रयोगी साधनों के अनुष्ठान से शुद्धचित हुए सांख्य योगी परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नेत्र रूप का, नासिका गंध का, श्रोत्र शब्द का, जिह्वा रस का और त्वचा स्पर्श का आश्रय है। इसी प्रकार वायु का आश्रय आकाश, मोह का आश्रय तमोगुण और लोभ का आश्रय इंद्रियों के विषय है। गति का आधार विष्णु, बल का इंद्र, उदर का अग्नि तथा पृथ्वी देवी का आधार जल है। जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का महतत्व और महतत्व का अधिष्ठान बुद्धि है। बुद्धि का आश्रय तमोगुण, तमोगुण का आश्रय रजोगुण और रजोगुण का आश्रय सत्वगुण है। सत्वगुण प्रकृति के आश्रय में रहता है। प्रकृति जीवात्मा में और जीवात्मा परम तेजस्वी भगवान नारायण में स्थित है। नारायण का आश्रय मोक्ष है, किंतु मोक्ष का कोई आश्रय नहीं है। इस बात को जो जानते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार सांख्य योगी पुण्य और पाप से रहित होकर प्रकृति का भी अतिक्रमण करके निर्द्वंद माया से परे अविनाशी भगवान नारायण को प्राप्त होता है। वे नारायण देव निर्विकार और निर्गुण परमात्मा ही है। उन्हें प्राप्त हो जाने पर जीव को फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। सांख्य योगियों को यह बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। यह सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्मा आदि, मध्य और अंत से रहित, द्वंद्वों से अतीत, शाश्वत, कूटस्थ और नित्य है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। उसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप विकार होते हैं। महर्षियों ने अपने शास्त्रों में उसी की प्रशंसा की है। समस्त ब्राह्मण, देवता और शांतचित पुरुष उसी अनंत अच्युत पर ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना और स्तुति करते हैं। योग में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुई योगी तथा अपार ज्ञान वाले सांख्य वेत्ता पुरुष भी उसी का गुणगान करते हैं। कुंती नंदन, ऐसी प्रसिद्धि है कि यह सांख्य शास्त्री उस निराकार परमेश्वर का आकार है। राजन, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, योग शास्त्र में तथा पुराणों में जो नाना प्रकार का उत्तम ज्ञान देखा जाता है वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े बड़े इतिहासों में सत्पुरुषों द्वारा सेवित अर्थशास्त्र में तथा इस संसार में जो कुछ भी ज्ञान है वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। मन और इंद्रियों का संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाम में सुख देने वाले जो सूक्ष्म तप बतलाए गए हैं उन सबका सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञानी शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगाध, निर्मल और उदार भाव से परिपूर्ण है। इस अप्रमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। युधिष्ठिर, यह मैंने तुमसे सांख्य का तत्व बतलाया है। इस पुरातन विश्व के रूप में भगवान नारायण ही विराजमान है। वे ही सृष्टि के समय जगत की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं। इस समय विशेषतः योग विधि का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। योग का प्रधान कर्तव्य है ध्यान।
यही योगियों का परम बल है। योग के विद्वान मन की एकाग्रता और प्राणायाम ये ध्यान के दो भेद बतलाते हैं। प्राणायाम भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का है। मल त्याग, मूत्र त्याग और भोजन, इन तीन कालों को छोड़कर बाकी समय में योगाभ्यास करना चाहिए। योग का साधक मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर शुद्ध भाव से स्थित हो जाए और मनीषी पुरुषों ने जिन्हें 24 तत्वों से परे अविनाशी बतलाया है उस परमात्मा का ध्यान करे। उसे सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मिताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए तथा रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को आत्मा में एकाग्र करना चाहिए। जब योगी मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके पत्थर की भांति अविचल हो जाए, सूखे काठ की भांति निष्कंप और पर्वत की तरह स्थिर रहे, तभी वह योग युक्त कहलाता है। जिस समय उसे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का ज्ञान नहीं रहता, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा काष्ठ की भांति स्थित होकर वह किसी भी वस्तु का अभिमान या शुद्ध बुद्ध नहीं रखता, उसी समय उसे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त एवं योग युक्त कहते हैं। उस अवस्था में वह वायु रहित स्थान में बिना हिले डुले जलने वाले दीपक की भांति निश्चल भाव से प्रकाशित होता है। लिंग शरीर से उसका कोई संपर्क नहीं रहता। ऐसे योग सिद्धि पुरुष के ऊपर नीचे अथवा मध्यम में कहीं भी गति नहीं होती। ध्याननिष्ठ योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि, किरण मालाओं से मंडित सूर्य और बिजली के समान तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान मनीषी, वेदवेत्ता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्मा का दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर वह अंतर्यामी रूप से अवश्य स्थित रहता है, तो भी किसी को दिखाई नहीं देता। शुद्ध बुद्धि से ही उसका साक्षात्कार होता है। वह महान अज्ञानकार से परे है, इसलिए वेद के पारगामी सर्वज्ञ पुरुषों ने उसे तमोनुद अर्थात अज्ञान नाशक कहा है। वह निर्मल, अज्ञान रहित, लिंग रहित और उपाधि शून्य परमात्मा कहा गया है। यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है। इस तरह साधना करने वाले योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करते हैं। यहाँ तक मैंने तुम्हें योग दर्शन बतलाया है। अब सांख्य का वर्णन करता हूँ। यह विचार प्रधान दर्शन है। राजन, प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ है जिसे महतत्व कहते हैं। महतत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से सूक्ष्म भूतों की 5 तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध प्रकट हुई है। इन 8 को प्रकृति कहते हैं। इनसे 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है जिन्हें विकार या विकृति कहते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 11वां मन और 5 स्थूलभूत, यही 16 विकार हैं। सांख्य शास्त्र के विद्वानों का कहना है कि ये प्रकृति और उसके विकार ही सांख्य शास्त्र के 24 तत्व है। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है। प्रकृति परमात्मा के सन्निधान से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है। अर्थात प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है, किंतु उनका संहार विलोम क्रम से होता है। अर्थात पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में लय होता है। इस तरह सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं। जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं, उसी तरह संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं। इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है। इतना ही सृष्टि और प्रलय का विषय है। तत्ववेत्ता पुरुष को इसी प्रकार प्रकृति के एकत्व और नानात्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रलय काल में तो वह एक रूप में रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है। इसी तरह पुरुष भी प्रलय काल में एक ही रूप में रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृति को नाना रूपों में परिणत करता है। प्रकृति और उसके विकार को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व महान आत्मा है, वह क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान होने के कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते हैं। वह अव्यक्त संज्ञक संपूर्ण क्षेत्रों को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है और प्राकृत शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट है, इसलिए पुरुष नाम धारण करता है। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र अव्यक्त प्रकृति और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता 25वां तत्व आत्मा है। यही सांख्य दर्शन है। सांख्यवादी प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हैं और इसके 24 तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उससे भिन्न जो 25वां तत्व आत्मा है उसका ज्ञान होता है। जिस समय पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है उस समय वह केवल ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे सम्यक दर्शन अर्थात सांख्य का यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं वे समस्व रूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वालों की इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती, वे परापर स्वरूप अविनाशी अक्षर भाव को प्राप्त होते हैं।
जिनकी बुद्धि नानात्व का दर्शन करती है वे सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे लोगों को बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है। संपूर्ण जगत को अव्यक्त कहते हैं और 25वां तत्व आत्मा उससे भिन्न है। जो उसे जानते हैं उन्हें आवागमन का भय नहीं रहता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जो धर्म अधर्म से रहित, संशय शून्य, जन्म मृत्यु से मुक्त, पुण्य पाप से हीन, नित्य निर्भय कल्याणमय, अक्षर अव्यय, पवित्र एवं क्लेश रहित तत्व है, उसका आप हमें उपदेश कीजिए। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में तुम्हें जनक याज्ञवल्क्य का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा जनक ने प्रश्न का रहस्य समझने वाले में श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क्य जी से पूछा, विप्रवर, इंद्रिया कितनी है? प्रकृति के कितने भेद हैं? उससे परे कारण ब्रह्म का क्या स्वरूप है? उससे भी पर निर्गुण तत्व क्या है? सृष्टि और प्रलय का क्या स्वरूप है? ये सब बताने की कृपा कीजिए। मैं आपका कृपा पात्र और अज्ञानी हूँ, इसलिए प्रश्न करता हूँ। आप ज्ञान के भंडार है, अतः आप ही से इन सब विषयों को सुनने की इच्छा हो रही है। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, तुम जो कुछ पूछते हो वह योग और सांख्य का परम रहस्यमय ज्ञान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं है, फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि किसी के पूछने पर जानकार मनुष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। प्रकृतियां 8 है और उनके विकार 16। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने अव्यक्त महतत्व, अहंकार, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। अब विकारों के नाम सुनो। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, वाक, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनमें से हस्त, पाद आदि कर्मेंद्रिय और शब्द स्पर्श आदि विषय विशेष कहलाते हैं तथा नेत्र आदि ज्ञानेंद्रिय को सविशेष कहते हैं। ये सब मिलकर 15 है और इनके साथ 16वां मन है। यही 16 विकार कहे गए हैं। राजन, अव्यक्त प्रकृति से महतत्व अर्थात समष्टि बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसे विद्वान पुरुष पहली और प्राकृत सृष्टि कहते हैं। महतत्व से अहंकार प्रकट होता है, यह दूसरा सर्ग है, जिसे बुद्धघात्मक सृष्टि कहते हैं। अहंकार से मन प्रकट होता है, जिसे तीसरी अहंकारिक सृष्टि कहते हैं। मन से 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं, इसे चौथी मानसी सृष्टि कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय पंचभूतों से उत्पन्न होने के कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं। यह 5वीं सृष्टि है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेन्द्रिय को छठा सर्ग कहते हैं। यह बहुचिंतात्मक अर्थात मानस सृष्टि है। श्रोत्र आदि के बाद कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। यह 7वां सर्ग है। यह इंद्रियक सृष्टि है। तदंतर प्राणवायु के साथ ही समान व्यान और उदान का ऊपरी भाग प्रकट हुआ। यह 8वां सर्ग है। तत्पश्चात अपान वायु के साथ समान व्यान और उदान का निम्न भाग उत्पन्न हुआ। इसे 9वां सर्ग कहते हैं। 8वें और 9वें सर्ग का नाम आर्जवक सृष्टि है। राजन, इस प्रकार मैंने 9 प्रकार की सृष्टि और 24 प्रकार के तत्वों का श्रुति के अनुसार वर्णन किया है। अब तत्वों के संहार का वृतांत सुनो। आदि अंश से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी जिस प्रकार बारंबार सृष्टि और संहार करते हैं, वह सब बातें बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया तो उनके मन में रात को शयन करने की इच्छा होती है, इसलिए वे अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार के लिए आज्ञा देते हैं। उस समय वे रुद्रदेव ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर प्रचंड सूर्य का स्वरूप धारण करते हैं और अपने 12 स्वरूप बनाकर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते हैं। तत्पश्चात अपने तेज से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संपूर्ण जगत को भस्म कर डालते हैं। पलक मारते मारते चराचर विश्व का नाश हो जाता है और यह भूमि सब ओर से कछुए की पीठ की तरह दिखाई देने लगती है। इसके बाद अमित बलवान रुद्र जलने से बची हुई पृथ्वी को जल के महान प्रवाह में डुबो देते हैं। तदंतर कालाग्नि की लपट में पड़कर सारा जल सूख जाता है। पानी के सूखते ही आग अत्यंत भयानक रूप धारण करती है और सब और बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठती है। तब अत्यंत बलवान वायुदेव अपने 8 रूपों में प्रकट होकर उस प्रचंड वेग से जलती हुई आग को निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब और प्रवाहित होने लगते हैं। तदंतर वायु को आकाश, आकाश को मन, मन को अहंकार, अहंकार को महतत्व और महतत्व को प्रजापति शंभु अपना ग्रास बना लेते हैं। ये शंभु अणिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियों से संपन्न सबके ईश्वर ज्योति है स्वरूप तथा अविकारी है। वे सब और हाथ पैरों वाले, सब और आंख, मस्तक और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं। ये संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। ये सब प्राणियों के हृदय स्थित आत्मा अनंत, परम महान और सर्वेश्वर है तथा यही संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करते हैं। इस प्रकार सबके अंत में सर्वस्वरूप, अक्षय, अव्यय, छिद्र रहित, भूत भविष्य वर्तमान के सृष्टा और सब प्रकार के दोषों से रहित परमेश्वरी शेष रहते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह तत्वों के संहार का क्रम बतलाया है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, मैं सांख्य संबंधी ज्ञान तो तुम्हें बतला चुका, अब योग शास्त्र का ज्ञान सुनो। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान दूसरा कोई बल नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों ही मृत्यु का नाश करने वाले हैं। जो इन दोनों शास्त्रों को सर्वथा भिन्न मानते हैं वे अज्ञानी है। मैं तो विचार के द्वारा पूर्ण निश्चय करके दोनों को एक समझता हूँ। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और ज्ञान को
एक समझता है वही तत्ववेत्ता है। योग साधना में रुद्र अर्थात प्राण शक्ति की प्रधानता है। प्राण को अपने वश में कर लेने पर योगी इसी शरीर से 10 दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। जब तक योगी का स्थूल शरीर रहता है तब तक वह योग बल से सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोक लोकांतरों में विचरण करता है। स्थूल देह को त्याग देने पर उसे परम सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनीषी पुरुषों का कहना है कि वेद में स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के योगों का वर्णन है। स्थूल योग अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन 8 गुणों अंगों से युक्त है। योग का प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम, जो सगुण और निर्गुण भेद से 2 प्रकार का होता है। मन की धारणा के साथ किया जाने वाला प्राणायाम सगुण है और प्राणों अर्थात इंद्रियों के निग्रह पूर्वक मन को समाधि में एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है। सगुण प्राणायाम मन को निर्गुण अर्थात वृत्ति शून्य करके स्थिर करने में सहायक होता है। इस तरह प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके शांत और जितेंद्रिय होकर एकांतवास करने वाले आत्माराम ज्ञानी को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये इंद्रियों के 5 दोष हैं, इन दोषों को दूर करें। फिर संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करके लय और विक्षेप को शांत करे। मन को अहंकार में, अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में स्थापित करे। इस प्रकार सबका लय करके केवल उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो रजोगुण से रहित, निर्मल, नित्य, अनंत, शुद्ध, छिद्र रहित, कूटस्थ, अंतर्यामी, अभेद्य, अजर, अमर, अविकारी, सबका शासन करने वाला और सनातन ब्रह्मा है। अब मैं विद्वानों के बताए हुए मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन करता हूँ। जिस पुरुष को अरुंधति या ध्रुव नामक तारा, जिसे उसने पहले कभी देखा हो, न दिखाई पड़े तथा पूर्ण चंद्रमा का मंडल और दीपक की शिखा दाहिने भाग से खंडित जान पड़े, वह केवल 1 वर्ष तक जीवित रह सकता है। जो लोग दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई न देख सके, उनकी आयु भी 1 ही वर्ष तक शेष समझनी चाहिए। जिसकी बहुत बड़ी चढ़ी कांति भी फीकी पड़ जाए, बुद्धि नष्ट हो जाए, स्वभाव में भारी उलटफेर हो जाए, जो काले रंग का होकर भी पीला पड़ने लगे तथा देवताओं का अनादर और ब्राह्मणों के साथ विरोध करता हो, वह 6 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा को मकड़ी के जाले के चक्र के समान छिद्रयुक्त देखता है तथा देव मंदिर में बैठकर वहां की सुगंधित वस्तु में भी सड़े मुर्दे किसी दुर्गंध का अनुभव करता है, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसकी नाक और कान टेढ़े हो जाए, दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए, जिसे बेहोशी होने लगे, जिसका शरीर ठंडा पड़ जाए तथा जिसकी बाई आंख से अकस्मात आंसू बहने और मस्तक से धुआं उठने लगे, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इन मृत्यु सूचक चिन्हों को जानकर मन को वश में रखने वाला साधक रात दिन परमात्मा का ध्यान करे और मृत्यु काल की बाट जोता रहे। ऐसा करने से वह उस सनातन पद को प्राप्त करता है जो अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है तथा जो अक्षय, अजन्मा, अचल, अविकारी, पूर्ण तथा कल्याणमय है। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।